वो क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि बगैर झूठ बोले उनकी राजनीति नहीं हो सकती? और सबसे बड़ी बात, आखिर भाजपा राहुल गांधी पर इतनी गलत बयानी, इतना झूठ क्यों बोलती है? दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, भाजपा का जो ट्विटर हैंडल है, यानी एक्स पर जो उसका हैंडल है, उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को आधे अधूरे ढंग से पेश किया है। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर, यह भारत माता है कौन, है क्या, आस्क्स पपेट ऑफ जॉर्ज सोरोस, शेमफुल। भारतीय जनता पार्टी एक 9 सेकंड का राहुल गांधी का बयान पेश कर रही है और यह कह रही है कि राहुल गांधी देश की जनता से पूछ रहा है कि भारत माता कौन है। सरल शब्दों में कहा जाए, झूठ कहा जा रहा है। सुनते हैं। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। ये धरती है? हां ना? हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं? बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी वाकई ये कह रहे हैं कि ये भारत माता है कौन? जो बात यहां पर भाजपा कहने की कोशिश कर रही है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। और राहुल गांधी एक राजनीतिक मंच पर थे जहां वो वोट लेने गए थे, और भाजपा देश की जनता को यह बतलाना चाहती है कि राहुल गांधी भारत माता का अपमान कर रहे हैं। अब बताइए, आखिर क्या जरूरत है भाजपा को झूठ बोलने की? क्या वजह है कि इन चुनावों में भाजपा का ये ट्विटर हैंडल ही नहीं या एक्स हैंडल ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, सब गलत बयानी कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री क्यों गलत बयानी कर रहे थे? और बात यहां नहीं रुकती। स्मृति ईरानी ने यह कहा कि भाई, कांग्रेस के नेता जो हैं वो लोग कोविड के दौरान घरों में बैठे हुए थे और लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर श्रीनिवासन बीवी, ये कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान सबकी मदद की। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि जो मदद मांगने वाला है वो किस पार्टी का है। मगर स्मृति ईरानी गलत बयानी कर रही थी, झूठ बोल रही थी। और ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए, इन्होंने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो क्या बयान दिया था? यह बयान दिया था कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद के सामने सिर क्यों नहीं झुका रहे। जबकि आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो बाकायदा स्वामी विवेकानंद के सामने सिर झुकाया था। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। यहां प्रधानमंत्री कांग्रेस को फांसी देने की बात कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग को क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उसी तरह से जिस तरह से भाजपा ने राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को पेश किया, चुनाव आयोग खामोश क्यों है? शब्दों की मर्यादा प्रधानमंत्री भूल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले, याद है आपको, भाजपा के दफ्तर में हुआ था दिवाली मिलन समारोह, जहां प्रधानमंत्री ने गोदी मीडिया को संबोधित किया था। मैंने अभी प्रमाणित किया इस बात को लेकर। राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने में आप लोग एक लंबे अरसे से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा जब इस तरह की हरकतें करती है तो वो खुद डीप फेक बनती जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री के सामने 3 पत्रकार जो हैं वो नमस्कार कर रहे हैं। आप जानते हैं इन तीनों का क्या इतिहास है? एक तो तिहाड़ी है। आपको याद होगा 100 करोड़ की कथित वसूली में इनमें से एक जो है वो तिहाड़ जेल में था। दूसरा व्यक्ति टीआरपी घोटाले में उसका नाम था, 1 हफ्ते तक यह भी जेल में था। और तीसरा व्यक्ति, उसे ईडी ने गिरफ्तार किया था दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के मामले में। और ये तीनों सबसे आगे बैठे हुए थे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले